स्क्रीन पर हमें कुछ विशेष आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं विशेष रंग में। ये आकृतियाँ हमें याद दिलाती हैं लोक की। आज हम बात करने वाले हैं लोक साहित्य पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल। आज हम एमए उत्तरार्ध के लिए विषय जो है जिस पर बात करेंगे वह है लोक साहित्य। लोक शब्द अत्यंत प्राचीन है। लोग जो प्राचीन समय से अपने रहन सहन, जीवन पद्धति और परंपरा से चले आते विधि विधानों का अपनाते हैं, वे लोक नाम से जाने जाते हैं। लोक साधारण जन समाज है जिसमें भूभाग पर फैले हुए समस्त प्रकार के मानव सम्मिलित हैं। लोक ग्रामीण और नागरिक दोनों ही संस्कृतियों में विद्यमान है। लोक शब्द से ही लोक शब्द का निर्माण हुआ है। इसीलिए कुछ लोग लोक साहित्य को ग्राम्य साहित्य या जन साहित्य का नाम भी देते हैं। इस तरह से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। लोक ज्ञान और संपूर्ण अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। लोक साहित्य हमारे जीवन की अमूल्य निधि है जिसमें हमारे आचार विचार, जीवन पद्धति, मान्यताएं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और दैनिक जीवन के कार्यकलाप सम्मिलित हैं। वास्तव में लोक साहित्य ही वह भूमि है जो हमें संस्कार देता है, आचार विचार देता है और जीने के लिए सोच देता है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का घनिष्ठ संबंध रहता है क्योंकि शिष्ट साहित्य के स्वरूप को उभारने या उसके स्पष्ट रूप को समझने के लिए लोक साहित्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति काल के प्रेमाख्यान परक महाकाव्य में जो कथाएं मिलती हैं वे लोक गाथाओं से ग्रहण की गई हैं। कई पद लोक गीतों की भावभूमि पर रचे गए हैं। अतः स्पष्ट है कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य कुछ सीमा तक एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ तक कि कुछ उपमाएं और रूपक जो काव्य में खड़े किए गए हैं वे लोक गीतों से ग्रहण किए गए हैं। अतः अगर हम देखें, शिष्ट साहित्य की कल्पना को मौलिक नहीं कहा जा सकता, तथापि कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य को अलग करते हैं। जैसे लोक साहित्य मौखिक होता है, अनगढ़ भाषा युक्त होता है, इसके रचयिता ज़्यादातर अज्ञात होते हैं तथा व्याकरणिक व शास्त्रीय नियमों से मुक्त रहता है। जबकि अभिजात्य साहित्य या शिष्ट साहित्य जो है वो लिखित होता है, रचनाकार के नाम से प्रकाशित व प्रसारित होता है, उसमें भाषा परिष्कृत होती है तथा भाव और विचार भी सुनियोजित और शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। साहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ऐसा मान लिया जाता है कि जो चीज़ें लोक चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हैं वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती हैं। इस प्रकार लोक साहित्य लोकमानस का साहित्य है और लोकमानस के अंतर्गत वे सब बातें आती हैं जो हमारी प्रवृत्तियों के मूल में हैं और जिनसे हमारी परंपराओं की शुरुआत हुई है। लोक साहित्य लोक का साहित्य है, इसलिए लोक जितना व्यापक है लोक साहित्य भी उतना ही व्यापक है। लोक साहित्य का क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ विस्तृत भी हो जाता है क्योंकि सामान्य जनता जिस तरह हंसती, रोती, गाती, खेलती, कूदती है वह सभी लोक साहित्य का अंग बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में लोक जीवन में जो कुछ घटित होता है वह सब का सब लोक साहित्य के क्षेत्र में समाहित होता है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरणोपरांत तक 16 संस्कार पाए जाते हैं। वे 16 संस्कार हमारे को लोक से जोड़ते हैं। उन संस्कारों पर गाए जाने वाले गीत, किए जाने वाला पूजन और विधान सभी लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। वास्तव में लोक साहित्य जनता की गोद में पलकर बड़ा होता है। इस तरह से लोक साहित्य जनता का साहित्य है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।